तिहाड़ जेल में बीते दिनों गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। टिल्लू ताजपुरिया पर रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवाने का आरोप था। इसी हत्या का बदला लेने के लिए गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। ये पहला वाकया नहीं है जब अति सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में किसी कैदी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई हो, बल्कि कई ऐसे केस हो चुके हैं जिनसे जेल प्रशासन पर तो बट्टा लगा ही, बल्कि देश की सबसे सुरक्षित जेल का टैग भी हटता दिखाई दिया। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज में आज बात करेंगे तमाशाए तिहाड़ की। दिल्ली की अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवार और कैदियों के मर्डर की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन जिस तरह टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई उसने जेल की सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी। हालांकि अब से पहले ऐसी घटनाएं फिल्मों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब अति सुरक्षित तिहाड़ जेल में इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जाने लगा है। तिहाड़ जेल के अंदर खूंखार कैदियों वाले हाई रिस्क सेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया को 4 कैदियों ने एकदम फिल्मी स्टाइल में तेज धार नुकीले हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद एक बार फिर तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे। टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करने वाले कैदियों में दीपक उर्फ तीतर, योगेश टुंडा, राजेश, रियाज खान थे। इनके अलावा 2 और लोगों की भूमिका भी संदिग्ध सामने आ रही है। ये सभी कुख्यात गैंगस्टर गोगी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। ये सभी हाई रिस्क वार्ड में जेल नंबर 8 में बंद है। अब आपको बताते हैं कैसा है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी जेल है, बल्कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी जेलों में की जाती है। तिहाड़ को साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल माना जाता है और ये कई हिस्सों में बटी हुई है। इसमें 9 सेंट्रल जेल भी शामिल हैं। हर जेल में अलग अलग कैदी रहते हैं और कैदियों का बंटवारा उनके नाम, लिंग, क्राइम और सजा के आधार पर किया गया है। तिहाड़ करीब 400 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इससे पेपर मेकिंग, टेलरिंग, पोट्री, शू मेकिंग और बेकिंग जैसे बिजनेस भी चल रहे हैं। इसमें रहने वाले कैदियों की बात करें तो भारत की कई बड़ी हस्तियां तिहाड़ जेल जा चुकी हैं। दिल्ली में 3 अहम कारागार हैं, जिनमें तिहाड़, रोहिणी और मंडोली शामिल हैं। तिहाड़ में 9 सेंट्रल जेल आते हैं, बाकी सेंट्रल जेल रोहिणी और मंडोली में शामिल हैं। अब आपको बताएंगे कि तिहाड़ में कैसे तय होता है कि कौन सा कैदी कहां रहेगा। जेल नंबर 1 में उन कैदियों को रखा जाता है जिनका नाम S और Y अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। जेल नंबर 2 में 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले कैदियों को रखा जाता है। जेल नंबर 3 में उन कैदियों को रखा जाता है जिनका नाम B, V, C, D, E, F और G से शुरू होता है। जेल नंबर 4 में उन कैदियों को रखा जाता है जिनका नाम A और R से शुरू होता है। इसके साथ ही अलग अलग अल्फ़ाबेट के हिसाब से कैदियों को बांटा जाता है। जेल नंबर 5 में 10 साल से कम सज़ा वाले कैदी रखे जाते हैं। जेल नंबर 7 में महिलाओं को रखा जाता है। ऐसे ही हर जेल के हिसाब से कैदियों को बांटा गया है। 16 सेंट्रल जेल की एक कैपेसिटी तय है, लेकिन अधिकतर जेल में कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी हैं। अगर साल 2019 के आंकड़े को देखा जाए तो कई जेलों में कैपेसिटी से 4 गुना तक कैदी रह रहे हैं। 2019 में पूरे जेल की कैपेसिटी 10,026 थी, लेकिन उस वक्त जेल में 17,534 कैदी थे। आपको बता दें कि यहाँ अंडर ट्रायल वाले कैदियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि तिहाड़ में कैदियों के लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया हैं। कैदियों की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए करीब 100 डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहती है, जिसमें स्पेशलिस्ट, सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ भी है। किसी भी व्यक्ति को जेल की सज़ा का मतलब उसे देश दुनिया की गतिविधियों से दूर रखना होता है, लेकिन तिहाड़ जेल इस मामले में भी बदनाम है। यहाँ के कैदी धड़ल्ले से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जेल कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर कैदी जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन लेकर आते हैं। बीते कुछ साल पहले एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब एक कैदी के पेट में 5 मोबाइल मिले थे। आरोपित कैदी स्मगलिंग कर जेल के अंदर फ़ोन लाया था। वो इन फ़ोन को दूसरे कैदियों को बेचकर पैसे कमाना चाहता था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कैदी अपने पेट से फ़ोन निकालने में सफल नहीं हो पाया। मजबूरन उसे जेल अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी पड़ी। पहले तो किसी ने इसकी बात का भरोसा नहीं किया, लेकिन जब डॉक्टरों ने इसकी जाँच की तो सभी दंग रह गए। कैदी ने बताया कि उसने सारे फ़ोन निगल लिए थे। सुविधाओं के नाम पर महाठग सुकेश ने करोड़ों की रिश्वत ऐंठी। इसके बाद वो सुर्खियों में आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा काट रहे महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर तिहाड़ जेल काफ़ी बदनाम रहा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए सुकेश जेल कर्मियों की मदद से अपने मैसेज बाहर भिजवाता था।
इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल में रहते हुए सुकेश ने गृह मंत्रालय का अफसर बनकर 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया था। जेल में खुद को प्रताड़ित होने से बचाने और अपना सिंडिकेट चलाने के एवज में सुकेश तिहाड़ जेल के अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देता था। तिहाड़ जेल में ड्रग्स की स्मगलिंग भी बड़े पैमाने पर की जाती है। चरस, गांजा, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थ को जेल के अंदर लाने के लिए कैदी नए नए हथकंडे अपनाते हैं, फिर कैदियों को महंगे दामों पर बेच देते हैं। अपने बचपन में जब हमें अखबार और टीवी पर चल रही खबरों का कोई आइडिया नहीं होता था, तब हम भी इस बात को जानते थे कि खूंखार और कुख्यात कैदियों को तिहाड़ जेल की 4 दीवारियों के भीतर रखा जाता है। तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है, जो दिल्ली के चाणक्यपुरी से 7 किलोमीटर दूर तिहाड़ा गांव में स्थित है। तिहाड़ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर है, जिसे कैदखाना या कारागार कहा जाता है, तो वहीं कई लोग इसे सुधार गृह के नाम से भी संबोधित करते हैं। इतिहास में अलग अलग समय पर शासन प्रशासन ने जेलों का निर्माण कराया ताकि वे समाज के अवांछित तत्वों को समाज में किसी तरह की अव्यवस्था फैलाने पर उन्हें कैद कर सके। इसके अलावा कई बार शासन प्रशासन से बगावत करने वालों को भी जेलों की सीखों के पीछे डाल दिया जाता रहा है। ये तो हुई तिहाड़ की साख पर बट्टा लगाने वाली घटनाएं। अब आपको बताते हैं, रूबरू कराते हैं तिहाड़ जेल की कुछ ऐसी बातों से जिन्हें आप भी शायद नहीं जानते होंगे। नंबर 1, तिहाड़ जेल सन 1957 से कुख्यात कैदियों की सेवा में है। सन 1966 में इसकी बागडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दे दी गई थी। सन 1984 में इसमें और भी सुविधाएं जोड़ दी गई और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को तिहाड़ जेल का नाम दे दिया गया। नंबर 2, तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा कारागार क्षेत्र है। आज तिहाड़ जेल को दिल्ली कारागार डिपार्टमेंट चलाता है। इस कारागार के भीतर 9 राष्ट्रीय कारागार हैं और ये दिल्ली प्रदेश के भीतर 2 कारागारों में से एक है। दूसरा एक जिला कारागार है जिसे रोहिणी कारागृह कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तीसरा, किरण बेदी। किरण बेदी एक समय तिहाड़ कैदी गृह की इंस्पेक्टर जनरल थी और उन्होंने तिहाड़ जेल की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। किरण बेदी, जो हमारे देश की पहली महिला IPS अफसर थी, उन्होंने तिहाड़ जेल के माहौल को बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने तिहाड़ जेल के भीतर विपस्सना की शुरुआत करवाई थी और शुरुआती क्लासेस GN गोयनका से ने ली थी। इसके अलावा विशेष बात यह है कि तिहाड़ जेल के भीतर रहते रहते एक कैदी ने IAS की परीक्षा भी पास कर ली थी। नंबर 4, तिहाड़ किसी जेल से बढ़कर एक संस्था है। इस कारागृह का मुख्य मकसद है कि यहाँ कैदियों को शिक्षित और जागरूक करके आम नागरिक बनाया जा सके। साथ ही उन्हें कानून की जानकारी और शिक्षा भी दी जाती है ताकि वे कानून की इज्जत करना सीखें। इसके अलावा यहाँ कैदियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी है। यहाँ कैदियों पर और उनके आत्मविश्वास पर काम किया जाता है। 5वें नंबर पर बात करते हैं तो तिहाड़ जेल में कई हाई प्रोफाइल कैदियों को उनके ट्रायल के दौरान रखा जाता है, मगर उन्हें भी एक आम कैदी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री A राजा को तिहाड़ जेल में रुकने और सोने के लिए 7 कंबल दिए गए थे। राजा की कोठरी में कोई बिस्तर या तकिया नहीं था और उस कोठरी से सटा हुआ एक गंदा सा टॉयलेट था। वो 2 कंबल ओढ़ते थे, बाकी 4 पर सोते थे और एक को तकिए के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नंबर 6, तिहाड़ जेल में 6250 कैदियों को रखने की सुविधा है, मगर यहाँ 14000 कैदी रहते हैं। तिहाड़ जेल में दोष सिद्ध कैदियों के अलावा अंडर ट्रायल कैदी भी रहा करते हैं। आपको बता दें कि जेल के भीतर से ही कई गैंग काम करते हैं और बाहर से आने वाले कैदियों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। TJS यहाँ का एक यूनिक ब्रांड है। इस ब्रांड के भीतर तिहाड़ जेल के भीतर रह रहे कैदियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं बिकती हैं। TJS के भीतर खाने पीने की सामग्री जैसे अचार और बेकरी भी बनते हैं। इसके साथ ही यहाँ हैंडलूम, टेक्सटाइल, फर्नीचर, कपड़े, बैग, शुद्ध सरसों तेल, हस्त निर्मित सामग्रियाँ, पेंटिंगें, जूट के बैग, हर्बल प्रोडक्ट और कैंडल और लाइटों के अलावा बहुत कुछ मिलता है। ये तो हुई तिहाड़ से जुड़ी कुछ अहम बातें। बात करते हैं तिहाड़ के लिए बट्टा साबित करने वाली कुछ घटनाओं की। सन 2015 के जून माह में तिहाड़ जेल के 2 कैदियों ने रात के दौरान एक दीवार के नीचे से 10 फीट की सुरंग खोद डाली थी ताकि वे वहां से भाग सके। 19 वर्षीय फैजान भागने के दौरान एक सीवर में फंस गया था, जहां से उसे पकड़ लिया गया था। वहीं उसका साथी जावेद, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, वहां से भाग निकला था। इन दोनों को चोरी के जुर्म में कैद में रखा गया था। इसके अलावा तिहाड़ को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। 1992 में तिहाड़ जेल के अंदर जिंदा बम मिला था। अब आपको एक ऐसे कैदी की स्टोरी बताते हैं जो 40 रुपए का अपना भत्ता लेकर 10 मिनट के अंदर तिहाड़ से फरार हो गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर सिंह राणा की।
17 फरवरी 2004 की सुबह 6:55 पर तिहाड़ जेल में शेर सिंह राणा से मिलने एक पुलिस अफसर आता है। अफसर कहता है कि कोर्ट में राणा की पेशी है, इसलिए ले जाना है। महज 10 मिनट के अंदर यानी 7:05 पर फूलन देवी की हत्या का मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा तिहाड़ से फरार हो जाता है। 40 मिनट बाद यानी 7:45 बजे जेल प्रशासन को पता चलता है कि राणा कोर्ट नहीं गया है बल्कि जेल से फरार हो गया है। असल में तिहाड़ जेल से भागने की साजिश राणा पिछले 1 साल से रच रहा था, जिसकी जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। किस्सा शुरू हुआ था 2003 में, जब राणा को आभास हुआ कि उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे के फैसले में उसे सजाए मौत भी हो सकती है। तब उसने जल्द से जल्द जेल से फरार होने की योजना शुरू कर दी थी। फरार होने की योजना के तहत शेर सिंह राणा ने जेल में रहते हुए रुड़की के अपने मिलने वाले एक बहरूपीय संदीप को मोहरा बनाया और संदीप फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर उसे जेल से लेकर भाग गया। तिहाड़ से भागने के बाद राणा का सफर यहीं नहीं रुका और वो पहुंच गया अफगानिस्तान। संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संदीप से राणा की कोई पुख्ता खबर पुलिस को नहीं मिल सकी। अचानक एक दिन एक वीडियो सामने आया। वीडियो में नजर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शेर सिंह राणा था। दिल्ली पुलिस और हिंदुस्तानी मीडिया के लिए हैरानी की बात थी कि वीडियो अफगानिस्तान के एक शहर कंधार से था। असल में बांग्लादेश पहुंचने के बाद राणा ने वहां फर्जी कागजात के आधार पर एक विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया था। राणा ने अफगानिस्तान के गजनी शहर से वीडियो बनाया था, जिसमें वो दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई करता हुआ नजर आ रहा था। पृथ्वीराज चौहान को हिंदू और राजपूत समाज का गौरव बताते हुए उनकी समाधि से वो मिट्टी लेकर भारत आना चाहता था। उसने वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया था। राणा पृथ्वीराज चौहान की समाधि की मिट्टी भारत ले भी आया, लेकिन जुलाई 2016 में पुलिस ने राणा को कलकत्ता के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया था। एक केस ऐसा भी है जिसमें फांसी के 2 घंटे बाद भी आरोपी मरा नहीं था, फिर उसे दूसरे तरीके से मारा गया था। आइए जानते हैं इस अपराधी के बारे में। खास बात यह है कि खुद पीएम इन अपराधियों की निगरानी कर रहे थे। बात है 1978 की। दिल्ली में एक भाई बहन का अपहरण होता है। इसके बाद बहन के साथ रेप किया जाता है, फिर दोनों भाई बहन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये अपहरण किया था रंगा बिल्ला ने। ये उस समय के कुख्यात अपराधी थे। इस मामले की जानकारी मिलने पर खुद उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई परेशान हो गए थे। रंगा और बिल्ला ने 1978 में नौसेना के अधिकारी मदन चोपड़ा के बच्चे गीता और संजय चोपड़ा का अपहरण किया था। बाद में इन दोनों भाई बहन की हत्या कर दी थी। रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह था। इस घटना की चर्चा विदेशों तक में हुई थी। जिस समय रंगा और बिल्ला ने गीता और संजय को मारा था, उस समय उनकी उम्र बेहद कम थी। गीता 16.5 साल की थी और संजय की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। जब रंगा और बिल्ला को पता चला कि बच्चों के पिता नेवी के अधिकारी हैं, तो दोनों बच्चों की उन्होंने हत्या कर दी। ये बात है 31 जनवरी 1982 की, जब रंगा और बिल्ला को फांसी दी जा रही थी। इसमें से एक अपराधी तो फांसी के बाद मर गया, लेकिन दूसरा 2 घंटे बाद तक जिंदा रहा। उसकी नाड़ी चलती रही थी। मेडिकल साइंस की बात माने तो ऐसा तब हो सकता है जब आदमी के शरीर का वजन कम हो या वो सांस रोकने में सक्षम हो। फांसी वाले दिन रंगा को नहलाया गया था, लेकिन बिल्ला को नहीं। तत्कालीन जेल सुपरिटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने रुमाल गिराकर फांसी के लीवर को खींचने का इशारा किया, लेकिन 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि बिल्ला मर गया है, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही है। डॉक्टरों ने जब रंगा की नाड़ी चलती देखी तो फिर जेल प्रशासन ने फांसी के तख्ते के नीचे किसी को भेजकर रंगा के पैरों को दोबारा खींचने का आदेश दिया। रंगा के पैरों को खींचा गया, तब जाकर उसकी मौत हुई। 31 जनवरी 1982 को रंगा बिल्ला को फांसी दे दी गई थी, लेकिन इससे पहले ही 1978 में भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 16 साल के कम आयु के बहादुर बच्चों के लिए संजय चोपड़ा पुरस्कार और गीता चोपड़ा पुरस्कार देने का ऐलान कर दिया था। और तभी से हर साल गणतंत्र दिवस से पहले ये वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बताते हैं भारत में 5 सबसे बड़ी केंद्रीय जेलों के बारे में। भारत जैसे आबादी वाले देश में समाज को सुरक्षित रखने के लिए जेलों का काफी महत्व है, क्योंकि इनमें खतरनाक अपराधियों को कैद करके रखा जाता है। भारत में केंद्र सरकार राज्यों की मदद करती है इन जेलों को सुरक्षा प्रदान करने में, मरम्मत करवाने आदि में। क्या आप जानते हैं कि भारत की कुछ जेलों को विश्व में भी सबसे बड़ा माना जाता है? भारत में 8 प्रकार की जेलें हैं। सबसे आम और मानक जेल संस्थान केंद्रीय जेल, जिला जेल और सब जेल। भारत जैसे आबादी वाले देश में बड़ी संख्या में जेलें हैं, जिनमें से कुछ आकार में व्यापक है और उनमें हजारों अपराधियों को रखा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे तिहाड़ जेल की। नई दिल्ली में स्थित तिहाड़ जेल दक्षिण एशिया में जेलों का सबसे बड़ा परिसर है। इसे तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है और भारत की सबसे बड़ी जेल है।
तिहाड़ जेल 1957 से अस्तित्व में है और इसमें 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है। दूसरे नंबर पर है येरवाड़ा केंद्रीय जेल। येरवाड़ा केंद्रीय जेल एक उच्च सुरक्षा प्रदान करने वाली महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी जेलों में शुमार है। येरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे में स्थित है और इस जेल के बाहर परिसर में येरवाड़ा ओपन जेल भी है। ये जेल 512 एकड़ में फैली हुई है। पुजल केंद्रीय जेल की बात करें तो ये चेन्नई के निकट तिरुवल्लुर में स्थित है, जो कि भारत की शीर्ष 5 सबसे बड़ी जेलों की सूची में आती है और केंद्रीय जेल नंबर 3 पर आती है। ये जेल 2006 में कार्यात्मक हुई। इसमें 3000 से ज़्यादा कैदियों को रखा जा सकता है। ये 212 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। अगर बात करें यूपी के प्रयागराज में स्थित नैनी जेल की, तो नैनी सेंट्रल कैदखाना के रूप में भी ये जेल मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की ये जेल भारत की चौथी सबसे बड़ी जेल है। ये खुली जेल है। इसमें 3000 कैदियों को रखने की क्षमता है। इसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था। अब बात करते हैं राजामुंदरी केंद्रीय जेल की। आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी में राजामुंदरी सेंट्रल जेल को देश की 5वीं सबसे बड़ी पूर्ण संरक्षण वाली सबसे पुरानी जेल माना जाता है। 1602 में डच ने राजामुंदरी में एक किले का निर्माण किया था। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे 1864 में जेल में परिवर्तित कर दिया और फिर 1870 में इसे केंद्रीय जेल में बदल दिया गया। ये जेल 196 एकड़ में फैली है। तो देखा आपने देश की सबसे सुरक्षित जेल का तमगा हासिल करने वाली तिहाड़ जेल का हाल। जब अति सुरक्षित जेल में ही कैदी तक सेफ ना हो तो बाहर की कौन कहे। खास पेशकश राजकाज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।